हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम जनवरी से लेकर के नवंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण बुक्स एंड ऑथर हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और अक्सर इस टॉपिक से हमें एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जितनी भी इस साल की महत्वपूर्ण बुक्स हैं और उनके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, लेखक हैं, उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन को ध्यान से नोट डाउन करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहली बुक डिस्कस करते हैं। ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में ये बुक देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा रघुराम राजन और रोहित लांबा। आप जानते ही होंगे रघुराम राजन जो है ये हमारी आरबीआई के, जो कि हमारा केंद्रीय बैंक है, इसके पूर्व गवर्नर रहे हैं। तो इनके द्वारा ही यह बुक लिखी गई है। इस बुक में यह बताया गया है कि जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो विश्व की प्रमुख इकोनॉमी है, इनकी तुलना में भारत के सामने फ्यूचर में जो चुनौतियां आने वाली हैं, इस बारे में इस बुक पर बताया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बुक का नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा रघुराम राजन और रोहित लांबा, इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। और इस बुक में क्या बताया गया है तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, एक अन्य महत्वपूर्ण बुक है रघुराम राजन की, पिछले ही साल आई थी, फॉल्ट लाइन्स हाउ हिडन फ्रैक्चर्स स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये पिछले साल इनकी बुक आई थी और इसने फाइनेंशियल टाइम्स बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का रिकॉर्ड भी जीता था, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य बुक भी हैं इनकी, देख लीजिए। जैसे कि एक बुक है आई डू वॉट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व, एक बुक ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक और है द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव्स द कम्युनिटी बिहाइंड। ठीक है, तो ये कुछ अन्य बुक्स भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। यह नीरजा चौधरी के द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है, तो इस पुस्तक में स्वतंत्र भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयों के बारे में बताया गया है, जो कि अलग अलग प्रधानमंत्रियों के काल में उनके द्वारा लिए गए थे। जैसे कि देखिए, ऐसे 6 ऐतिहासिक महत्व के निर्णय के बारे में इस बुक में बताया गया है। जैसे कि 1977 में आपातकाल के बाद जो कांग्रेस की हार हुई थी, उसके बारे में इसमें बताया गया है। 1980 में सत्ता में वापसी के लिए इंदिरा ने जो रणनीति बनाई थी, उसके बारे में बताया गया। तो ऐसे महत्वपूर्ण राजनीतिक, जो ऐतिहासिक राजनीतिक निर्णय रहे हैं इतिहास में, तो उनके बारे में इस बुक में विश्लेषण किया गया है, आपको याद रखना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, याद रखिएगा, नीरजा चौधरी के द्वारा ये बुक लिखी गई। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीलाबू कुदिचा सिम्हांगल किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ की ये आत्मकथा है, आपको याद रखना है। एस सोमनाथ के बारे में आप जानते ही होंगे, हाल ही में काफ़ी चर्चा में थे क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा इसरो का। इसके अलावा आदित्य L1 मिशन हमने लॉन्च किया। तो ये हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो हमारा इसरो है, इसके हाल ही में अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इनकी ही ये आत्मकथा है, आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने जो ये अपनी आत्मकथा लिखी है बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए लिखी है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह जो इनकी आत्मकथा है मलयालम भाषा में लिखी गई है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि हाल ही में ये इसरो के अध्यक्ष हैं, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। इसका आंसर हो जाएगा C अभिषेक चौधरी के द्वारा यह बुक लिखी गई है, आपको याद रखना है। इस बुक में अटल बिहारी वाजपेयी के जो शुरुआती वर्ष थे राजनीति के, ठीक है, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, आप जानते ही होंगे अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं।
इन्होंने 3 अलग अलग कार्यकाल में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। सबसे पहले 1996 में 13 दिन के प्रधानमंत्री रहे थे ये। फिर मार्च 1998 से लेकर के 99 तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे। फिर अक्टूबर 1999 से लेकर के 2000 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। ठीक है, तो याद रखना अभिषेक चौधरी के द्वारा यह बुक लिखी गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर लिखित बुक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें देखिए डॉक्टर नाज़िमा मरई कयार और डॉक्टर YS राजन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस बुक को लिखा गया है। तो देखिए यह जो बुक है एक तमिल बुक है, निनई बुग लुक्कू मारन मिल्लई का एक अंग्रेजी अनुवाद है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यह एक तमिल बुक है और इसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है या फिर अंग्रेजी अनुवाद है, आपको याद रखना है। और इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस बुक को लिखा गया है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह ऋषिराज के द्वारा लिखी गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, इस पुस्तक में उन सैनिकों की बहादुरी के बारे में बताया गया है या फिर कहानी के रूप में उन सैनिकों की बहादुरी के बारे में बताया गया है जिन्होंने कारगिल के युद्ध में भाग लिया था। कारगिल युद्ध के बारे में आप जानते ही होंगे, 1999 में यह भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी युद्ध उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो इसी के उपरांत यह युद्ध हुआ था, आप जानते ही होंगे, और इसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा और हमारी जीत हुई थी इसमें। ठीक है, तो वो सब आपको पता ही होगा। तो याद रखना है ऋषिराज के द्वारा बहादुर सैनिक थे जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था, तो उनकी ही याद में इसको लिखा गया है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुक नेशन कॉलिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनल गोयल के द्वारा यह बुक लिखी गई है। ठीक है, देखिए इस बुक में जो UPSC का एग्ज़ाम होता है, UPSC सिविल सेवा की परीक्षा होती है, तो इस परीक्षा के संबंध में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ इसमें सफल होने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, आवश्यक बातें हैं, आवश्यक रणनीति है, इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। ठीक है, तो याद रखना है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, IAS अधिकारी हैं सोनल गोयल जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है और इसमें जो मैंने आपको बताया UPSC सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित जानकारी के साथ साथ परीक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और रणनीति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रखिए, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप जानते ही होंगे, एक फेमस निर्देशक हैं, पटकथा लेखक हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। हाल ही में इनकी एक मूवी भी आई थी, द कश्मीर फाइल्स, है ना, तो आपने इसको देखा ही होगा। इसके अलावा ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, ऐसी मूवी ये बनाते रहते हैं, तो इनके द्वारा ही यह बुक लिखी गई है, आपको याद रखना है। इसके अलावा विवेक अग्निहोत्री और डॉक्टर बलराम भार्गव के द्वारा संयुक्त रूप से इसको लिखा गया है, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप जानते होंगे विवेक रंजन अग्निहोत्री एक फिल्म निर्देशक हैं, पटकथा लेखक हैं। इन्होंने ताशकंद फाइल, द कश्मीर फाइल्स, इसके अलावा अभी हाल ही में द वैक्सीन वॉर आदि फिल्मों का निर्देशन किया है। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य बुक भी हैं जैसे कि अरवन नक्सली, तो ये भी इनकी एक प्रमुख बुक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टाइम शेल्टर के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो देखिए ये पुरस्कार, सम्मान, प्राइज एंड ऑनर का भी क्वेश्चन हो गया और बुक्स एंड ऑथर का भी यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है 2023 का, और इनकी बुक का नाम भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ठीक है, यह एक बुल्गारियाई लेखक हैं जिनको 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, आपको याद रखना है। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2023 का जो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, तो जो जॉर्जी गोस्पोदिनोव हैं और इसका जो ट्रांसलेट किया है या फिर जो अनुवाद किया है वो एंजेला रोडेल ने किया है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो इनको संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको पता ही होगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में काफ़ी बार हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या फिर इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज़ है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी या फिर यह कब से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा जो है पुरस्कार है हर साल अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित किसी भी बुक को दिया जाता है। इसमें विजेता को 50,000 यूरो का पुरस्कार दिया जाता है, जिसे लेखक और अनुवादक के बीच में समान रूप से यहाँ पर डिवाइड या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ
2022 का बुकर पुरस्कार भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो गीतांजलि श्री को मिला था, जो कि भारत की एक लेखिका हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है ये गीतांजलि श्री को डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड, या फिर इसको हम बोलते हैं रेत की समाधि, ठीक है, इसके लिए सम्मानित किया गया था 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के द्वारा। आपको याद रखना है ना, क्या नाम है उपन्यास का? टॉम्ब ऑफ सेंट या फिर रेत समाधि, हिंदी में इसका नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है गीतांजलि श्री को मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। जरूरी नहीं है कि 2023 का ही पूछेगा, 2022 का भी पूछ सकता है, क्योंकि भारतीय लेखिका को यह पुरस्कार मिला था, ठीक है। इसके अलावा जो इनके कुछ अन्य उपन्यास हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि माई हो गया, हमारा शहर उस बरस हो गया, तिरोहित हो गया, खाली जगह हो गया, रेत समाधि हो गया। तो इनके कुछ अन्य उपन्यास भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण बुक है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कस्तूरी रे के द्वारा यह बुक लिखी गई है। देखिए यह जो बुक है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में है, कि कैसे मयूरगंज जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक साधारण लड़की, एक आदिवासी लड़की ने अपना गांव छोड़ने से लेकर के भारत का पहला नागरिक बनने तक जो उनका संघर्ष रहा है ये पूरी यात्रा में, इस पूरी संपूर्ण यात्रा को इस बुक में बताया गया है। तो ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है, डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाएगी, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कस्तूरी रे के द्वारा इसको लिखा गया है। अब आपको कमेंट बताना कि द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट है हमारे भारत की, तो कौन से नंबर की ये प्रेसिडेंट है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है या फिर ऑटोबायोग्राफी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा के शैलजा। इन्होंने ही अपनी बायोग्राफी लिखी है, जो कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको याद रखना है। देखिए इस आत्मकथा का यदि पूरा नाम मैं बोलूं तो माई लाइफ एज ए कॉमरेड, द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन एंड द वर्ल्ड दैट सेल्फ्ड हर। ठीक है, तो इनका ये बुक का ये पूरा नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये जो इनकी बुक है या फिर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो पत्रकार मंजू शारा राजन सह लेखक, मतलब इन्होंने साथ में इनके लेखन किया है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह जो बुक है के शैलजा के जीवन के बारे में बताता है कि कैसे मालाबार की एक छोटी सी बस्ती से इनका जीवन शुरू हुआ था और अंततः यह केरल सरकार में एक कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुंची, आपको याद रखना है। यह केरल राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रही हैं, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण बुक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण बुक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष बावेले, ठीक है। पीयूष बावेले ने यह बुक लिखी है, आपको याद रखना है, ठीक है। जो पीयूष बावेले हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले यह पत्रकार थे, वर्तमान में यह लेखक हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख भी हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन्होंने जो यह बुक लिखी है, डॉक्टर अंबेडकर की किताब थी पाकिस्तान या भारत का विभाजन, इस पर और कुछ अन्य स्रोतों पर आधारित इन्होंने यह बुक लिखी है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस पुस्तक के माध्यम से इनका उद्देश्य यह है कि जो एक दक्षिणपंथी विचारधारा है ना, इसके द्वारा जो फैलाया गया एक भ्रम है कि विभाजन के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार थे, तो इस भ्रम को तोड़ना या फिर दूर करना इस बुक का उद्देश्य है, आपको याद रखना है। जो कि पाकिस्तान या फिर भारत का विभाजन बुक, जो कि BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी, तो इस पुस्तक पर आधारित है, या फिर कुछ अन्य स्रोत हैं जो कि आज़ादी के टाइम की कुछ प्रमुख बुक थी, तो उन बुक्स से और उन सोर्स से ये सारी चीजें इसमें ली गई हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। काफी महत्वपूर्ण राइटर हैं, अक्सर इनकी बुक एग्जाम में पूछी जाती है, तो अमिताभ कांत इनके इस बुक के राइटर हैं, आपको याद रखना है। देखिए इस बुक में यह बताया गया है कि जैसा कि आपको पता ही होगा, भारत 1947 से पहले अंग्रेजों का उपनिवेश था, या फिर जो ब्रिटिशर्स थे उनका उपनिवेश था, मतलब अंग्रेजों का यहाँ पर अधिकार था हमारे भारत। तो इस बुक में यह बताया गया है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद कैसे हमने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ये पूरा सफर तय किया है। तो ये सारी चीजें इस बुक में बताई गई हैं, तो काफी महत्वपूर्ण बुक है, आपको याद रखना है। अमिताभ कांत के द्वारा यह बुक लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वार एंड विमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर M.E. हसन के द्वारा यह बुक लिखी गई है, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की
52वीं सत्र की जो बैठक हुई थी स्विट्जरलैंड जेनेवा में, ठीक है। तो यहाँ पर इस बुक का विमोचन किया गया, आपको याद रखना है। तो इस बुक में यह बताया गया कि 1971 में जो युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, तो इस समय पाकिस्तानी सेना के द्वारा उत्पन्न जो सेक्सुअल हिंसा थी, है ना, इसका शिकार जो बंगाली महिलाएं बनी थी, तो इन सभी चीज़ों को उजागर किया गया है इनकी बुक में, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गीता आचरण एक अभ्यासकर्ता का परिप्रेक्ष्य पुस्तक का उड़िया संस्करण जारी किया गया है। तो यह जो पुस्तक है मूल रूप से निम्नलिखित लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा के शिव प्रकाश के द्वारा यह बुक लिखी गई है। के शिव प्रकाश की यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो पंजाब के राज्यपाल हैं, इनके अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस बुक का जो उड़िया संस्करण है, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल के द्वारा जारी किया गया, आपको याद रखना है। यह जो बुक है, इसमें लघु निबंधों के माध्यम से भगवत गीता की जो अवधारणाएं हैं, इनको विस्तृत करने का प्रयास किया गया है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गॉड लॉन्ग लाइफ। तो इस बुक के लेखक कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये राइटर हैं, अक्सर इनकी बुक एग्जाम्स में पूछी जाती है। रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड की ये बुक है, आपको याद रखना है। इस पुस्तक में रस्किन बॉन्ड ने अपने जीवन से जुड़े जितने भी पहलू थे, ठीक है, और अनुभव थे, तो कहानी के रूप में लिखा है। तो याद रखना है 2023 में ये बुक आई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनकी बुक चूंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इनकी बुक्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 2023 की कुछ अन्य बुक्स की यदि हम बात करें तो द परफेक्ट मर्डर, जिंदगी कैसे जिएं, 25 ग्रेटेस्ट स्टोरीज एंड यंग रीडर्स, तो ये सब इनकी 2023 की बुक्स हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य 2022 की बुक्स हैं, जैसे कि देखिए एक यहाँ पर बुक्स लिखी है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ये 2022 एसएससी में पूछी गई बुक थी, है ना, 2021 में आई थी। इसके अलावा हाउ टू लिव योर लाइफ, लिसन टू योर हार्ट, सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण बुक्स हैं, है ना। और ऑल टाइम की यदि इनकी हम बुक की बात करें तो द ब्लू अम्ब्रेला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है, इनकी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। द रूम ऑन द रूफ, ये हो गई। दिल्ली इज़ नॉट फार, ठीक है। तो ये सभी इनकी बुक हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बार बार इनकी जो बुक्स हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर भी फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये बुक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज वरुण गांधी इस बुक के लेखक हैं या फिर ऑथर हैं, आपको याद रखना है। यह जो बुक है गरीबी, असमानता, अपराध और पर्यावरण गिरावट सहित भारत के शहरी क्षेत्रों के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं भविष्य में, इसके बारे में बताती है, आपको याद रखना है। यह जो बुक है इसमें टोटल 9 भाग हैं या फिर 9 भागों में इसको विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग में शहरी जो अलग अलग चुनौतियां हैं और प्रत्येक भाग में शहरी चुनौतियों को एक अलग पहलू के रूप में केंद्रित किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, ऐसा अनुमान है कि 2050 तक देश की आधी से ज़्यादा आबादी शहरों में रहेगी, ठीक है। और शहरीकरण के साथ क्या होता है, गरीबी, असमानता, अपराध, पर्यावरण गिरावट सहित कुछ ऐसी चुनौतियां होती हैं जब शहरीकरण बढ़ता है, तो ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इस बुक में बताई गई हैं, आपको याद रखना है। फिरोज वरुण गांधी के द्वारा यह बुक लिखी गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र मूर्ति कोंदू भटला के द्वारा यह बुक लिखी गई है, ठीक है। यह जो बुक है बेसिकली आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे NT रामाराव, इनके जीवन पर आधारित है, आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि रामचंद्र मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा इसका विमोचन किसने किया? तो न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी के द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया, आपको याद रखना है। इस बुक में NT रामाराव के बारे में, उनका जो फिल्म जगत का कैरियर था, राजनीतिक जीवन था, इन सभी से जुड़ी हुई उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक एक ग्राफिक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा शांतनु गुप्ता के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस बुक में बेसिकली जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो इनके जीवन पर आधारित यह बुक है, आपको याद रखना है। और इनके और योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर जो लोक निर्माण मंत्री हैं जतिन प्रसाद, इनके द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया, ठीक है। तो याद रखना है शांतनु गुप्ता के द्वारा यह बुक लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है। गट्स अमिट्स ब्लड बाथ
द अंशुमान गायकवाड़ नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य भूषण के द्वारा यह बुक लिखी गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर हैं अंशुमान गायकवाड़ और इनके द्वारा ही क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI इस बुक का विमोचन इनके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री नारायण वाघुल के द्वारा यह बुक लिखी गई है, जो कि एक प्रसिद्ध बैंकर हैं। ठीक है, याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं, है ना, और कॉर्पोरेट मामलों की जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा ही अप्रैल में इस बुक का मुंबई में विमोचन किया गया, आपको याद रखना है। इस पुस्तक में भारत के वित्तीय परिदृश्य में जो वाघुल के दशकों का अनुभव रहा है, ठीक है, इनके द्वारा, तो उसी का विवरण किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन द लेबिरिंथ ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज मिट्टा के द्वारा यह बुक लिखी गई है, आपको याद रखना है। तो देखिए जो मनोज मिट्टा हैं ये पत्रकार हैं, हाल ही में, आपको याद रखना है, इनके द्वारा ही यह बुक लिखी गई है। देखिए यह जो बुक है या फिर पुस्तक है 1850 का जो कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट आया था, इस पर आधारित है, जिसे अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। और यह जो पुस्तक है स्वतंत्र भारत की जाति को लेकर जो जारी बहस है ना, जाति व्यवस्था को लेकर जो जारी बहस है हमारे समाज में, तो इस पर आधारित है, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राम माधव। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। राम माधव एक भारतीय राजनीतिज्ञ, लेखक और विचारक हैं, आपको याद रखना है, इनके द्वारा ही यह पुस्तक लिखी गई है। यह जो पुस्तक है 1905 और स्वतंत्रता पूर्व युग के दौरान जो घटी घटनाएं हैं इस पर आधारित है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ अन्य पुस्तक की बात करूं तो अनइजी नेबर्स इंडिया एंड चाइना आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ द वॉर, इसके अलावा असहज पड़ोसी, इनकी कुछ अन्य बुक हैं, यह भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक हैं? तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो विक्ट्री सिटी उपन्यास है इसके लेखक सलमान रुश्दी हैं, आपको याद रखना है। अक्सर इनकी बुक्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनकी नॉवेल्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान से इसको नोट डाउन करना है। इसके अलावा सलमान रुश्दी की कुछ अन्य नॉवल और बुक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मिडनाइट चिल्ड्रन, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। इस बुक के लिए सलमान रुश्दी को 1981 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मल्टीपल टाइम यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा द सेनेटिक वर्सेस भी काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी बुक या फिर नॉवल है, आपको ध्यान से इन सभी बुक्स को नोट डाउन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पेयर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण और चर्चित नॉवल रही है 2023 की। तो प्रिंस हैरी जो कि ब्रिटेन के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके द्वारा ही इस बुक को लिखा गया है और इस बुक की लगभग पहले दिन ही 14 लाख कॉपी सेल आउट हो गई थी, तो इसने एक रिकॉर्ड भी दर्ज किया था, तो इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए जो ये स्पेयर बुक है, इसमें प्रिंस हैरी ने ब्रिटिश शाही खानदान की निजी और भावनात्मक उतार चढ़ाव और कटु पारिवारिक जो इनके सत्य हैं, संबंध हैं, इनके बारे में लिखा है। ठीक है, इस वजह से ये जो बुक है काफ़ी चर्चित और सुर्खियों में रही थी 2023 में, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। यह संजीव सान्याल के द्वारा लिखी गई बुक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अमित शाह के द्वारा, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, इनके द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस पुस्तक में जो स्वतंत्रता संग्राम रहा है हमारे भारत का, तो उसके बारे में चर्चा को समाहित किया गया है, आपको याद रखना है। चलिए हम थोड़ा डिटेल भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस पुस्तक के लेखक अर्थशास्त्री संजीव सान्याल हैं, आपको याद रखना है, अर्थशास्त्री हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। और इस बुक में भारत की स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा को समाहित किया गया है। संजीव सान्याल पूर्व में बेस्ट सेलिंग लेखक भी रह चुके हैं। ये लगभग 2 दशकों से वित्तीय क्षेत्र में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। इसके अलावा संजीव सान्याल की कुछ अन्य बुक भी हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे कि एक है लाइफ ओवर 2 ईयर्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है इनकी। इसके अलावा द ओशियन ऑफ चर्न, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये दोनों भी संजीव सान्याल की ही बुक्स हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक अवनी दोषी के द्वारा लिखित है? ये थोड़ी सी पुरानी बुक है, 2022 की बुक है, इसलिए मैंने इसको रखा है क्योंकि ये महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, तो अवनी दोषी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? वन सुगर नाम की जो ये बुक है, ये अवनी दोषी के द्वारा लिखी गई है, आपको याद रखना है।
इस बुक में माँ और बेटी के संबंध के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि माँ और बेटी का रिश्ता कैसा होता है, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। इसके अलावा इस उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2020 के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, तो आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द ब्लू बुक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है कोरोना महामारी के दौरान जो व्यक्तिगत सामूहिक दोनों तरीके के अनुभव थे लेखक के, उसके बारे में इस बुक में चर्चा की गई है, आपको याद रखना है। तो जो द ब्लू बुक है इसके लेखक अमितावा कुमार हैं, आपको याद रखना है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। यह पेशी से लेखक और पत्रकार हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा डिटेल। ब्लू बुक महामारी के कारण लेखक ने महामारी के व्यक्तिगत और सामूहिक जो दोनों तरीके के अनुभव हैं इनको चित्रित करने के लिए जल रंग चित्रों के साथ साथ शब्दों का भी उपयोग इसमें किया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2021 में एक और महत्वपूर्ण की बुक आई थी, अ टाइम आउटसाइड दिस टाइम, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण नोवेल थी इनकी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनजान साक्षी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा के अब्दुल गफ्फार के द्वारा अनजान साक्षी नामक बुक लिखी गई है, आपको याद रखना है। देखिए जब भारत में आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के टाइम में, तो इस बुक में उसी बारे में बताया गया है। कोझिकोड REC के एक इंजीनियरिंग के छात्र पी राजन के गायब होने की बात इसमें शामिल की गई है कि कैसे ये गायब हो गए थे, और इस मामले में गवाह के रूप में उन्हें प्रभावित करने के लिए सरकार और पुलिस की ओर से जो उन पर दबाव डाले गए थे, तो उन सभी के बारे में इस बुक में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा के अब्दुल गफ्फार के द्वारा अनजान साक्षी नामक बुक लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। इसके अलावा जो बीजेपी की हाल ही में अध्यक्ष हैं JP नड्डा, इनके द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में चल रहे कार्यक्रम में उन्होंने कहा, PM मोदी के नेतृत्व में भारत ने विदेश नीति को लोकतांत्रिक किया है और आज भारत की विदेश नीति की चर्चा आम आदमी भी करते हैं, ठीक है। तो तारीफ करते हुए ये सारी चीज़ें इन्होंने कही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चर्चा में रही अंबेडकर अ लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई है या फिर इसका लेखन किसने किया है? तो शशि थरूर के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा शशि थरूर की बहुत सारी नॉवेल्स हैं, बुक्स हैं, जहाँ से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार उन सभी बुक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि 2022 में इनकी एक नॉवेल आई थी अंबेडकर अ लाइफ, ठीक है, ये भी शशि थरूर की ही बुक है, आपको याद रखना है। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, ये भी इनकी ही बुक है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये 2020 में इनकी बुक आई थी, आपको याद रखना है। एरा ऑफ डार्कनेस, इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, 2019 में इनकी ही बुक है। द ग्रेट इंडियन नोवेल 1989 में आई थी, इनकी पहली फिक्शन थी। तो ये सभी महत्वपूर्ण इनकी नोवेल या फिर बुक्स हैं, आपको ध्यान से इनको नोट डाउन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, इसका आंसर हो जाएगा मिथिलेश तिवारी, ठीक है। मिथिलेश तिवारी इस बुक के लेखक हैं, राइटर हैं, आपको याद रखना है। और जो ये एक बुक है, एक इंस्पायरिंग बुक है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए ये जो किताब है कैप्टन AD मनेक के जीवन यात्रा के बारे में इस बुक में बताया गया है कि उनका जो कैरियर रहा है, कैसे इन्होंने ज़ीरो से लेकर के शिखर तक का, सक्सेस तक का अपना जो पूरा सफ़र है वो तय किया। इसके अलावा देखिए AD मनेक का जो परिवार है, इनको फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है या फिर फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके परिवार के जो सभी लोग हैं इसी पेशे में इन्वॉल्व हैं। जैसे कि इनकी पत्नी हॉवी फ्लायर हैं, इनके जो 2 बेटे हैं पेशेवर पायलट हैं, इनकी बहू एयर होस्टेस हैं और दूसरी जो बहू हैं एयरक्राफ्ट डिस्पैचर हैं। तो इस परिवार के सभी 6 सदस्य जो हैं ये भारतीय विमानन उद्योग में सेवा दे रहे हैं। इस कारण से इसको इनकी फैमिली को फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास Q&A के लेखक हैं? SSC 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकास स्वरूप, जो हैं वो इस नोवेल के उपन्यास के लेखक हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इनकी इसके अलावा जो ये इनकी नोवेल है, इस पर मूवी भी बन चुकी है, स्लम डॉग मिलेनियर, आपने मूवी देखी होगी, तो इसी उपन्यास से प्रेरित थी वो, आपको याद रखना है, ठीक है। और इस मूवी ने 2009 में एकेडमी अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, बाफ्टा अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे और उन अवार्ड्स में काफ़ी धूम मचा रखी थी। इनकी एक दूसरी नोवेल भी है काफ़ी महत्व, 6 सस्पेक्ट्स, इस पर भी BBC अभी मूवी बना रहा है, तो आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास डॉलर बहू के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। जो सुधा मूर्ति हैं यह डॉलर बहू की लेखक हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा सुधा मूर्ति की कुछ अन्य बुक और उपन्यास हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं, जैसे कि 3000 स्टिचेस, एक और है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज। इसके अलावा महेश्वता, हिंदी में इनकी प्रकाशित पहली उपन्यास थी या फिर नॉवेल थी। इसके अलावा डॉलर बहू ये दूसरा हिंदी उपन्यास था इनका, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जो डॉलर बहू था इस पर GTV में एक कार्यक्रम भी आ चुका है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। द प्रेसिडेंशियल ईयर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रणव मुखर्जी जो हैं ये द प्रेसिडेंशियल ईयर नामक बुक के लेखक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बुक भी काफ़ी चर्चाओं में थी, है ना, काफ़ी विवादों में थी, क्योंकि उस समय इन्होंने इस बुक में काफ़ी बड़े बड़े चर्चित जो राजनेता हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, इन सभी के बारे में काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे किए थे अपनी बुक में। तो काफ़ी चर्चित बुक ये रही थी, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। प्रणब मुखर्जी के बारे में आप जानते ही होंगे, भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। इनको 2008 में पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी कुछ अन्य नॉवल और बुक्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि द टर्बुलेंट ईयर 2016 में इनकी आई थी ये बुक। द कॉलिजन ईयर ये 2017 में आई थी। द प्रेसिडेंशियल ईयर ये 2021 में आई थी। ठीक है, तो ये सभी प्रणब मुखर्जी की ही बुक्स हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ पॉपीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो SSC 2022 में ये बुक आई थी, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष जो हैं ये इस बुक के लेखक हैं, आपको याद रखना है। अब जो अमिताभ घोष हैं काफ़ी जाने माने लेखक हैं और इनकी बुक्स अक्सर एग्जाम में आती हैं। तो जितनी भी इनकी महत्वपूर्ण बुक्स, नॉवेल्स हैं, इनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए द सर्कल ऑफ रीजन्स, ये इनकी पहली नॉवल थी, 1986 में पब्लिश हुई थी। द शैडो लाइन्स, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था। द कैलकट्टा क्रोमोसोम, इसके लिए इनको क्लार्क अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सी ऑफ पॉपीज 2008 में मैन बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्टेड हुई थी ये बुक, है ना। रिवर ऑफ स्मोक 2011 में आई थी। जंगलनामा ये 2011 में आई थी। द लिविंग माउंटेन 2022 में आई थी। इसके अलावा 2018 में इन्हें 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये सभी इनकी नॉवेल बुक्स से याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, इस किस क्रिकेटर की जीवनी है? तो सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज रहे हैं। ठीक है, तो इनकी ही यह जीवनी है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य क्रिकेटर हैं जिनकी जीवनी या फिर उनसे रिलेटेड बुक्स हैं, उसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, यह सुरेश रैना की बुक है, 2022 में आई थी। प्लेइंग इट्स माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की बुक है, 2015 में आई थी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह से संबंधित है, 2020 में आई थी। और जो ये सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह की जो ये नॉवल है, बुक्स हैं, इन पर 2022 SSC में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली के बारे में बुक है, 2019 में आई थी। नो स्पिन, ये सैन वॉर्न की बुक है, इनका पिछले ही साल निधन भी हो गया था, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, क्रिश गेल की ये बुक है, 2019 में आई थी। 281 एंड बियॉन्ड, ये VVS लक्ष्मण की बुक है। तो ये कुछ अन्य बुक्स भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुक मॉनसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉगिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभय के द्वारा यह बुक लिखी गई है। देखिए यह पुस्तक एक कविता के रूप में लिखी गई है, या फिर एक कविता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और इसमें मानसून का वर्णन किया गया है। मानसून जो कि हमारा मेडागास्कर से शुरू होता है, जो भी गतिविधियां होती हैं, जैसा कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा कि मानसून को समझना कितना क्रिटिकल है, तो मानसून के बारे में ही कविताओं के माध्यम से इसमें बताया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। अभय की कुछ अन्य बुक भी हैं, जैसे कि नालंदा हो गया, सेलेस्टियल हो गया, स्ट्रे पोएम्स हो गया, द मैजिक ऑफ मेडागास्कर हो गया। तो इनकी कुछ अन्य बुक हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फायर ऑन द गैंग्स लाइफ एमंग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। यह राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई बुक है, आपको याद रखना है। तो बनारस में एक जाति रहती है, डोम जाति, तो इसके ही रोज़मर्रा के जीवन पर आधारित ये बुक है। ठीक है, इनके जीवन में जो संघर्ष होता है, सुख होता है, दुख होता है, तो इनको ही कहानी के माध्यम से इस बुक में पिरोया गया है। ठीक है, तो चलिए हम डिटेल भी देख लेते हैं। इस पुस्तक में बनारस में रहने वाली डोम जाति की रोज़मर्रा के जीवन का वर्णन किया गया है। पुस्तक में डोम जाति के संघर्ष, अस्तित्व, सुख दुख की कहानियों को बताया गया है, जो प्राचीन परंपरा से जुड़े होने के बावजूद समाज में एक
जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोवेल जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभिनेत्री हैं हुमा कुरैशी, इनके द्वारा ही यह बुक लिखी गई है, आपको याद रखना है। यह जो बुक है या फिर नोवेल है, एक दृढ़ निश्चयी विद्रोही लड़की जेवा की सुपर हीरो बनने की कहानी के रूप में इस नोवेल को लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखना है हुमा कुरैशी के द्वारा इसको लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैडम कमिश्नर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मीरा वेरवणकर के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ठीक है, एक आईपीएस अधिकारी हैं ये, आपको याद रखना है। तो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जितनी भी घटनाएं रही हैं तो उनका वर्णन इस बुक में किया है। ठीक है, तो कार्यकाल के दौरान इन्होंने तो 26/11 मुंबई हमले का जो दोषी था अजमल कसाब, उसके बारे में भी चीज़ों को इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए डिटेल भी देख लेते हैं। हाल ही में पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवड़कर की किताब मैडम कमिश्नर रिलीज़ हुई है। इस पुस्तक में मीरा बोरवड़कर ने अपने कार्यकाल के दौरान हुई सभी घटनाओं का वर्णन किया है। इस किताब में उन्होंने 26/11 मुंबई हमले के दोषी मोहम्मद अजमल कसाब के बारे में भी बताया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रकाशित इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 विमेन 8 आइडियाज़ ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रितु मेनन के द्वारा यह बुक लिखी गई है, आपको याद रखना है। तो इस बुक में देश की 8 प्रतिष्ठित भारतीय महिलाओं के बारे में उनका उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि देखिए, नयनतारा सहगल, कुरनतुलैन हैदर, राशिद जहां, इस्मत चुगताई, अतिया हुसैन, कमलाबेन पटेल, लक्ष्मी सहगल और सरला देवी चौधराइन, तो इनके बारे में उल्लेख किया गया है इस बुक में, आपको याद रखना है। ठीक है, और इन महिलाओं का जो मातृभूमि और राष्ट्रवाद का जो विचार रहा है इनका, तो इन्हीं का संकलन इस बुक में किया गया है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये 42 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने 2023 की महत्वपूर्ण बुक्स और उसके ऑथर्स या फिर लेखकों को डिस्कस किया है। तो इन सभी बुक्स को और जो भी हमने डिटेल डिस्कस की है या फिर कुछ अन्य बुक्स को डिस्कस किया है, उसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। कुछ अन्य बुक्स जो कि 2023 की हैं, इनको भी हम एक बार वन लाइनर में डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि देखिए, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये अभय के की बुक है। भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, यह सज्जन सिंह यादव की बुक है। मुंडकोपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, ये डॉक्टर कर्ण सिंह पूर्व संसद सदस्य हैं, इनकी बुक है। इज गुड इज माई वर्ड, ये KM चंद्रशेखर की बुक है। बिपिन ए मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये रचना विश्वत रावत की बुक है। भारत में महिला और पुरुष 2022, यह राव इंद्रजीत सिंह की बुक है। गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0, ये राजीव मल्होत्रा और श्रीमती विजया विश्वनाथन की बुक है। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़, ये शुभ्रा गुप्ता की बुक है। तो ये सभी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा रिंग साइड, ये डॉक्टर विजय दर्दा की बुक है। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल ऑर्बिटेशन, ये मनोज कुमार की बुक है। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, ये SS वेम्पत्ति की बुक है। स्मोक एंड एसेज, ए राइटर्स जर्नी थ्रू ओपीएम हिडन हिस्ट्रीज, ये अमिताभ घोष की बुक है। ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट, ये आशीष कुंद्रा की बुक है। कोटिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, ये नंदिनी दास की बुक है। तो ये कुछ अन्य जो मैंने आपको वन लाइनर में बुक्स बताई हैं, ये भी 2023 की अन्य चर्चित बुक और उनसे संबंधित लेखक राइटर हैं। तो इन सभी को आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।